बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर की मैथ के कुछ क्वेश्चंस आज फिर सॉल्व करते हैं और आज हमारे पास रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस हमारे पास है कि इफ द रेशियो ऑफ ए टू बी इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 2:7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू सी। अब ए टू सी की रेशो हमने फाइंड करनी है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि सबसे पहले आपने कॉमन चीज देखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कॉमन चीज देखनी है। अब देखिए ए टू बी और बी टू सी में कौन सी चीज कॉमन है? बी कॉमन है। तो बी को आप क्या करेंगे? बी को आपने सेंटर में रखना है। बी को आपने सेंटर में रखना है और सेंटर में रखने के बाद बाकी जो दो आपके पास वैल्यूज हैं उनको आपने एक को राइट साइड पे रखना है, एक को लेफ्ट साइड पे रखना है। तो ये ट्रिक है, इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी सॉल्व करते हैं। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपने कॉमन चीज देखनी है, कॉमन चीज इनमें से कौन सी है, और फिर सेंटर में उसको रखना है। अब देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। ट्रिक दोनों में इस्तेमाल होगी। तो देखें, अब इसमें सबसे पहले कॉमन चीज देखें। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज बी है, उसको आपने सेंटर में रखना है और बाकी को आपने क्या करना है? एक को राइट साइड पे लिखना है और एक को लेफ्ट साइड पे लिखना है, क्योंकि तीन क्वांटिटीज हमारे पास है या तीन वैल्यूज यहाँ पे हमें गिवन है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो देखें, ए को इस साइड पे रखें आपकी मर्जी, सी को इस साइड पे रखें आपकी मर्जी, या इधर रखें आपकी मर्जी। आपने जिस तरह से भी उनको रखना है आप रख ले। इस तरह से हो गया, आपने ये पहला काम कर लिया। अब क्या करना है? अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें, ए रेशो बी कितना है? 3:5 के। अब यहां पे 3:5 आ गया। उस तरीके से अब दूसरी वैल्यूज लिखनी है तो बी टू सी कितना है? 2:7 है। तो यहां पे लिखें 2 कितना है? 7 है। तो सी 7 उसकी वैल्यू है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखें, अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेथड 1 ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेथड 1 जो है ये तीन वैल्यूज के लिए काम करता है, जबकि आगे चल के हम 4 वैल्यूज की बात करेंगे तो उसमें ये काम नहीं करेगा। तो इसकी जब हम बात करते हैं, देखें अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। इसी तरीके से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? 10 बनता है। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 35 बनता है। कितना बनता है? 35 बनता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए ए टू सी की वैल्यू चाहिए। तो ए रेशो सी इज इक्वल टू 6:35 और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। ये आपका आंसर आ गया। अब मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 यहां तक सेम है। अब देखें मेथड 2 को, ए रेशो बी रेशो सी, यानी कि सेंटर में, वहां पे भी आपने क्या करना है? वैल्यू को सेंटर में लिखना है। तो अब वैल्यूज पुट करें, 3:5 और इधर देखें दूसरी वैल्यू कौन सी है? दूसरी वैल्यू है 2:7। अब देखें, अब सी की यहां पे वैल्यू नहीं है, यहां पे ए की वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है? इनके लेफ्ट और राइट को देख के यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। इनके राइट और लेफ्ट को देख के यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिए, सी के यहां पे कुछ नहीं है और ए का यहां पे कुछ नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इनके राइट और लेफ्ट वालों को देख के वैल्यूज पुट करेंगे। देखें इसके राइट में, देखें ये बॉक्स के राइट में देखें कोई चीज है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? फिर इसके लेफ्ट में देखेंगे। इसके लेफ्ट में क्या है? इसके लेफ्ट में 5 है, तो यहीं पे इसको लिख दो। इसके राइट और लेफ्ट को देखने का मतलब ये है कि पहले राइट को देखो, अगर राइट वाली कोई चीज है तो इसमें पुट कर दो, अगर राइट वाली नहीं है तो लेफ्ट वाली यहां पे पुट कर दो। अब यहां पे बात करते हैं इसकी। जब इसकी बात करते हैं तो देखिए,
ए की बात की, ए की बात की तो यहाँ पे इस जगह पे राइट पे देखो 2 है और लेफ्ट पे देखो नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वही 2 पुट कर दोगे, ये वाला 2 उठा के पुट कर दोगे। अब यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अब देखें 3 दूने 6 बनता है, 6 रेशो 5 दूने 10 रेशो 5 7 35। यही चीज आ गई जो यहां पे हमने फाइंड की थी। अब इसको क्या करो, हमें क्या चाहिए, हमें ए रेशो सी चाहिए, हमें A2C चाहिए या A2C का मतलब क्या है, A रेशो सी। तो वो हमारे पास कितना बनता है, 6 रेशो 35 बनता है और यही आपका आंसर है। तो मेथड 2 जो है वो ऑथेंटिक है और मेथड 1 जो है ये 3 वैल्यूज के लिए, 3 वैल्यूज के लिए। 4 वैल्यूज या इससे ज्यादा जब होंगी तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज होंगे। इस वजह से ये मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने 4 वैल्यूज ली हैं। कैसे, वो कहते हैं कि फाइंड करो A B C D और इसमें उसने कह दिया A रेशो B कितना है, 2 रेशो 3 है, B रेशो C कितना है, 4 रेशो 5 है एंड C रेशो D कितना है, 6 रेशो 7 है। अब 4 वैल्यूज हैं तो जो 3 वैल्यूज वाला मेथड मैंने आपके पास शेयर किया है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, आप उसमें भूलने के चांसेस ज्यादा है। आपने क्या करना है, आप 4 वाला जो मेथड 2 था ना उस तरीके से करो। देखिए सबसे पहले फाइंड करो कि सबसे पहले इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन यहां पे देखिए ये B1, ये फिर B, फिर इसके अलावा कोई और वैल्यू कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कौन सी, C और यहां पे भी C। तो B और C जो है वो दोनों कॉमन वैल्यूज हमारे पास आ रही है, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेंटर में लिखेंगे। देखिए अब यहां पे लिखें B रेशो C, सेंटर में लिख लिया। अब 2 चीजें रहती हैं A और D। अब चाहे तो A इधर लिख लो, चाहे तो A इधर लिख लो, अब वो आपकी मर्जी है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं। देखें A और इधर मैं क्या करता हूं, इधर मैं D लिख देता हूं। अब वैल्यूज पुट करें, A रेशो B, A रेशो B, A रेशो B कितना है, 2 रेशो 3 है। A रेशो B जो है वो 2 रेशो 3 है। B रेशो C क्या है, B रेशो जब बात करते हैं तो यहां पे आपने, क्योंकि वो दूसरी टर्म है तो दूसरी लाइन पे लिखेंगे। 4 रेशो कितनी है, 4 रेशो 5 है। इसी तरीके से आप तीसरी वैल्यू देखनी है, वो क्या है, C रेशो D 6 रेशो 7 है। जब उसकी बात करते हैं तो उसको लिखते हैं, देखें उसको लिखते हैं तो C रेशो D कितना है, 6 रेशो 7 है। अब हमने क्या करना है, इसके राइट और लेफ्ट को देख के फिलअप करना है, इसके राइट और लेफ्ट को देखना है। अब देखें यहां पे C नहीं है, ओके, यहां पे देखें D भी नहीं है, ओके, बॉक्स मैंने लगा दिया। अब इसकी बात करते हैं तो इधर क्या है, A की वैल्यू नहीं है, बॉक्स लगा दिया। फिर इधर देखते हैं तो D की वैल्यू नहीं है, बॉक्स लगा दिया। अब इसकी जब बात करते हैं, इधर देखें यहां पे B की वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या किया, बॉक्स लगा दिया। क्या कर दिया, बॉक्स लगा दिया। अब इधर A की वैल्यू नहीं है, बॉक्स लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इन बॉक्स को फिल करना है। बॉक्स को कैसे फिल करना है, बॉक्स को आप राइट और लेफ्ट को देख के फिल करोगे, राइट और लेफ्ट को देख के फिल करोगे। देखें इसकी बात करते हैं, या इधर से स्टार्ट करें आपकी मर्जी, या इधर से स्टार्ट करें आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये इसके राइट में देखें कोई चीज है नहीं है, छोड़ दो, वो यहां पे आ जाएगा। यहां पे देखेगा कि इसके राइट में कोई चीज है नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट में देखेगा, अपने लेफ्ट में इसने देखा क्या है, 3 है, तो यहां पे वही 3 लिख दो। अब यही 3 उठा के इधर लिख दो। क्यों, क्योंकि इसके राइट में कुछ नहीं है, तो इसने लेफ्ट वाले से लेना है, लेफ्ट वाले से उसने ऑलरेडी लेफ्ट से लिया था, तो वो फिर आप इसी तरीके से इसको फिलअप करो। और इसी तरीके से फिर इसकी जब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, देखें इस यहां पे कुछ है नहीं है, तो इधर है, हाँ है, क्या है, इसके राइट में 4 है, इसके लेफ्ट में है कुछ नहीं है, तो आप यहां पे सिंपली क्या कर दो, 4 पुट कर दो, यहां पे सिंपली 4 पुट कर दो। अब यहां पे आते हैं, इसके राइट में देखो कुछ है नहीं है, तो इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में है, हाँ है, क्या है, 5 है, तो 5 यहां पे पुट कर दो। अब इसकी बात करते हैं, जब इसकी बात करते हैं तो देखें इसके राइट में कुछ है नहीं है, ये अपने लेफ्ट में देखेगा कुछ है नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने राइट में देखेगा, अपने राइट में देखेगा, इसके पास क्या है, 6 है, ठीक है, 6 यहां पे लिख दो। और इसकी जब बात करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको भी देगा, क्योंकि इसके राइट में यही है और यहां पे लेफ्ट में कोई चीज नहीं है,
तो यहाँ पे ये 6 आ गया। अब इनको क्या करना है, अब आपने इनको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। देखें अब 6 4 और 2, 4 दूने 8, 8 6 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 6 चौक 24, 24 3 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब 6 5 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 90 बनता है। कितना बनता है, 90 बनता है। अब इसको करें 5 3 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 105 बनता है, 105 बनता है। अब इनमें कोई चीज कॉमन आ रही है, अब कोई ऐसी चीज देखे जो इनमें से कॉमन आ रही है, वो कॉमन आपने क्या करना है, कॉमन इनमें से ले लेना है और कॉमन लेके आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा।